हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी यहाँ पे छान देते हैं चाय बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो यहाँ पे सब्जी में मैंने आज बनाई है सोया मेथी की सब्जी, जो कि सबकी फेवरेट होती है। खैर हमको और हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है सोया मेथी। और एक दिन की बात है, सोया मेथी पूरी फेंकनी ही पड़ी थी क्योंकि मैंने शाम को धुल के रख दिया और सुबह ख़राब हो गई थी। पत्तियां गल जाती हैं एकदम से, जैसे इसका पानी नहीं सूख पाता है, इसलिए तो डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी मुझे। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर देखने के लिए, क्योंकि जो टंकी रखनी थी वहाँ पे, तो वो टंकी रखने के लिए आ गई है। यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बाहर साइड का, क्योंकि एकदम से धूप पड़ रही है ना, तो इस वजह से कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है सामने का। पर यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं ताका झाकी करती हूँ इन सब चीज़ों में, बस ये है कि थोड़ा सा यहीं पर रखी हुई थी तो मैंने कहा पता नहीं कौन है। और उसके बाद अभी यहाँ पे आ चुके हैं आंगन की साइड। तो यहाँ पे ना ये जो दीवार उठाई थी हम लोगों ने, तो ये दीवार तो गिर चुकी है, आधी खड़ी है। और यहाँ पे ना जो आधी खड़ी है वो भी गिरने ही वाली है, क्योंकि ये ना हस्बैंड जी ने उठाई थी तो टेढ़ी टेढ़ी उठाते चले गए हैं। वैसे भी इसको पीछे से कोई सपोर्ट तो है नहीं, दीवार से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ना, तो ये हिलने लगती है बहुत जल्दी। तो सबसे पहले ना ये जो मट्टी आगे पीछे निकाली है तो इसको मैं छांट लेती हूँ, क्योंकि उनका मन था उठाने का, तो मैंने कहा भाई उठा लो आप, मैं जब गिरेगी तो हम देखेंगे। तो मेरे तो मन से नहीं थी कि उठाएं, क्योंकि मुझे जब मैं खुद से ही कोई काम करती हूँ तभी मुझे पसंद आता है, वरना ये दीवार कितनी टेढ़ी टेढ़ी लग रही है। 2 लकड़ियाँ लगानी पड़ी हैं। तो अभी ना मैं फिर से थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई लड़ाई मचा रहा हो। तो फिर से मैं अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि ये देखो दीवार कितनी ज़्यादा टेढ़ी उठी हुई है। तो पता है ये जो 2 लकड़ियाँ लगी हुई हैं, पहले तो एक लकड़ी तो मैंने बड़े आसानी से खींच दी थी, और जैसे ही मैंने दूसरी लकड़ी खींची वहीं पर खड़े होके, तो मेरा पैर दब गया और बड़े मुश्किल से खींच पाया। चप्पल मैंने पूरा मट्टी हटा हटा के खींची है, क्योंकि ये दीवार पूरी इसी साइड को झुकी हुई थी और गीली मिट्टी थी काफ़ी, तो वो और नीचे को झुक चुकी थी, तो इस वजह से पूरी दीवार ही हिल गई थी। और जो आधी गिर गई है, मैं कोशिश कर रही तो मतलब कोशिश थोड़ी सी कर रही थी कि अगर मुझे ना ही पूरी दीवार गिरानी पड़े तो ज़्यादा सही रहे, इसी पे मैं रदा चला देती हूँ। तो इतनी सी दीवार मैं उठा चुकी हूँ। अभी मैंने लकड़ी नहीं हटाई है, तो जब मैंने लकड़ी हटाई थी तो वो वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मुझको पता नहीं था दीवार अचानक से ऐसे गिर जाएगी। और अभी कब्बो यहीं पे बैठी है, क्योंकि इसकी नहीं है तबीयत ठीक, तो अभी बारी बारी से बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। अभी तन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी, अब कब्बो की तबीयत ठीक नहीं है, तो बड़े परेशान हो जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी ज़्यादा सर्दियों में बच्चों को संभालने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये सर्दी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है इस टाइम कि गलन सी हो रही है बिल्कुल। तो अभी ना मैं गीली मिट्टी है हल्की हल्की, तो मैं इस तरीके से रखती जा रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हम मिट्टी को दबाएंगे तो गिर जाएगी। और उसके बाद दीवार फिर से मैंने दोबारा गिर चुकी थी, तो मैंने उठा दी है, थोड़ी सी उठाई है, पूरी नहीं उठाई है। और अभी यहाँ थोड़ी सी समझदारी से मैं चूल्हे को पूरा साबुत निकाल लूँगी यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा फोड़ने से अच्छा है इस तरीके से निकाल लो। वैसे नीचे छापने वाला बनाया था मैंने, पर ये पतला है तो इस वजह से मैंने कहा निकल आएगा। पहले मैं फोड़ने ही वाली थी, पर मैंने कहा फोड़ेंगे नहीं, तो मैंने पहले कन्नी से ना इसके अगल बगल ऐसे मतलब तोड़ दिया था ऐसे, तो इस तरीके से अच्छे से निकल आया है, कोई भी झंझट भी नहीं हुई है। और जो इसके नीचे ईंटा हैं तो ये भी हम हटा लेंगे, क्योंकि ये उस साइड काम आ जाएंगे, तो इसलिए ये सारा साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो खुद गया है यहाँ पे भी मिट्टी अच्छे से लगा देंगे। तो चूल्हे को मैंने निकाल लिया है, अब देखेंगे यही चूल्हा वहाँ पे सेट करेंगे, वरना दूसरा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी मिशन की भी दिक्कत चल रही है ना, तो मिशन लेने जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रखा हुआ है, उसी में काम चला लेंगे अभी। और जो ये मट्टी निकली है इसको हम उसी में डाल देते हैं जहाँ पर चूल्हा मैंने सेट
जहाँ पे मुझे चूल्हा बनाना है चौकिया में। तो ये दीवार देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। मैंने दोबारा से उठाई है, वो वाली दीवार गिर चुकी थी। और ये देखो सामने ना मैंने एक बीता यहीं को खिसका ली है अपने साइड, क्योंकि ज़्यादा बाहर निकली हुई थी। जैसे टटर का पानी भी गिरता तो इसी पे गिर जाता, तो इसलिए। और उसके बाद ना अभी जो भी ईंटा थे वो मैंने यहाँ साइड में लगा दिए हैं, क्योंकि यहीं पे इसकी ना दहल बनानी पड़ेगी कि पानी चौकिया में अंदर ना जाए। तो बड़ा टाइम लग रहा है इसको बनने में, क्योंकि अभी इतनी दीवार मैंने उठा दी है। अब इसको थोड़ा सा कड़क होने देंगे, क्योंकि अगर ये कड़क नहीं हो पाएगी तो इस पर ये देखो हिल रही है। मैंने हाथ लगाया ना तो बहुत ज़्यादा हिल भी रही है। और ये कड़क हो जाएगी ना तो इस पर फिर से हम दीवार उठा देंगे तो ये गिरेगी नहीं, गिरने का डर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा अब इतनी उठाएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो फिर हस्बैंड जी की तरीके से उठा देंगे ना तो पूरी दीवार गिर ही जाएगी, बचेगी भी नहीं। तो अभी यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी पूरे आंगन में। तो अभी झाड़ू लगा चुके हैं। और उसके बाद मेरे दिमाग में थोड़ी खुरापाती आइडिया आया, तो मैंने कहा चलो इसको भी पूरा कर ही लेते हैं। तो इसमें ना ये जो मिट्टी हम खोद रहे हैं किनारे किनारे, यहाँ पे ना हम एक एक ईंटा और लगा देंगे, जो ये ईंटा चूल्हे के निकले हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे ना जैसे कि बरसात का पानी आता है तो ईंटा के सहारा से नीचे से चला जाता है, क्योंकि यहाँ कुन्ने पे पाइप दिया है, सीधा बाहर निकल जाता है यहाँ का पानी, आगे वाले पोर्शन में नहीं भरता है हमारे। तो ईंटा के ज़रिए ना सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पे भी हम ईंटा लगा देते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि यहाँ पे चौकिया की वजह से ना वहाँ पे भी नहीं भरेगा और यहाँ पे भी नहीं भरेगा, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा था। तो मैंने कहा ईंटा लगा देंगे तो तुरंत पानी ईंटा के सहारे ना नीचे नीचे चला जाएगा पाइप की तरफ। तो इसीलिए इतने साइड में ना मैंने ईंटा बिछा रखे हैं, क्योंकि कीचड़ भी नहीं होता है इतने में और ठीक भी रहता है। थोड़ा सा पाइप का वही छेद है। और अभी रात हो चुकी है, नहाना धोना हो गया था, काफ़ी लेट हो गए हैं। कब्बू के पापा तो लेट गए हैं, सोए नहीं हैं, बाकी लेटे हैं अभी। और अभी ना मैंने सोचा चलो रंग लगा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए रंग नहीं लगाया, तो मैंने रंग चढ़ा दिया है और अभी लगा लेते हैं। तो बिटिया के मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि स्कूल वाले जैसे मोजे पहनती हैं तो मोजे रंग जाते हैं, फिर वो लोग चिल्लाते भी बहुत हैं, तो इसलिए मैंने कहा आप ना लगाओ। और ये लोग देखो, ये देखो तन्नू का नाटक क्योंकि इसको बहुत शौक़ लगता है इन सब चीज़ों का। पर ये है कि स्कूल जाती हैं तो वो लोग चिल्लाने भी लगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे भी लाल हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने वाइट कलर के मोजे पहने हुए थे तो रंग से पूरी तरीके से रंग चुके थे। तो अभी रंग लगा लिया है। और रंग लगाने के बाद इस तरीके से पैर छू लिए जाते हैं, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें होती हैं। और उसके बाद कन्याओं के पैर छू लिए जाते हैं। तो मैंने पतिदेव के भी पैर छू लिए हैं सभी के। और अब पहन लेंगे मोजे ना तो थोड़ा पक्का रंग हो जाता है। रात में जब भी रंग लगाओ मोजे या पन्नी बांध लो पैरों में तो पक्का रंग हो जाता है। और उसके बाद ना मेरा यहाँ पे ना पूरा दिमाग ख़राब बच्चे करके रख देते हैं, क्योंकि ये किताब उठाते हैं रखते हैं बार बार। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी कागज़ रखे हुए थे, तो बस वही मैं ढूंढने में लगी हूँ, मुझको मिल ही नहीं रहे थे। मैं काफ़ी देर परेशान होती रही, पर बड़ी मुश्किल से एक कॉपी में मिले हैं रखे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बहुत दिक्कत होती है, अचानक से मिलते भी नहीं हैं, तो मैं संभाल के ही रखती हूँ। तो पर ना बच्चों के चक्कर में इधर उधर हो गए थे, और जो ज़्यादा कागज़ हैं वो मैं बक्से में ही रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या कर दें, फाड़ के ही फेंक दें बाई चांस। तो ज़रूरी कागज़ों की ना बहुत ज़्यादा कीमत होती है, और बच्चों को तो थोड़ी पता है कि कौन सा कागज़ कहाँ ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा ये भी ढूंढ लेते हैं, तो मिल गया है। और उसके बाद सारा किताब वगैरह मैंने एक साइज मतलब सही से लगा दिया है। तो अभी ना यहाँ पे और भी कागज़ थे, तो वो मैंने सारे नीचे वाले उसमें रख दिए हैं, क्योंकि राशन कार्ड वगैरह हर महीने लेना पड़ता है ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ा मैं ऊपर ही रखती हूँ।
और बाकी के जो ज़रूरी कागज़ होते हैं वो अंदर रख देती हूँ। तो आज का वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।